आज पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका एचसीएफ एक हो। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? मासा। क्या बोलते हैं? मासा। महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक 3,5, 6,7, 8,15, 12,13 ये सब हमारे क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। अगर हम देखें सह अभाज्य संख्या का रूल क्या है, नियम क्या है? जिसका एचसीएफ एक हो। एचसीएफ एक होने का मतलब ये है कि जैसे दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हमारी उस संख्या से कटनी चाहिए जो हमें कॉमन मिलता हो। जो हमें कॉमन मिल रहा है उस संख्या से कॉमन हमें वही नंबर मिलेगा जिस नंबर से हमें दोनों संख्याएं कट रही होंगी। जिस संख्या से दोनों संख्याएं कट रही होंगी उस वही हमारा क्या होगा? कॉमन नंबर होगा। फैक्टर गुणन जैसे ये लिखा है 3,5, 3 और 5, 3 और 5 दोनों किस संख्या से कट सकते हैं? ओनली एक से ही कट सकते हैं। और जब एक से कटेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। 6,7, 6,7 का एचसीएफ कितना निकल के आएगा? एक निकल के आएगा, क्योंकि ये एक से ही दोनों कटेंगे। 8,15, 8,15 हम देखेंगे इसका भी एचसीएफ हमारा कितना निकल के आएगा? एक निकल के आएगा, क्योंकि ये हमारे एक से ही दोनों संख्याएं कट सकती हैं। इसके सिवा और संख्याओं से कोई भी संख्या से नहीं कटेंगे। 12,13 ये भी हमारा क्या है? सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका भी एचसीएफ कितना निकल के आएगा? एक निकल के आएगा। एक के सिवा और किसी नंबर से ये नहीं डिवाइड होंगे, नहीं कटेंगे। सहअभाज्य संख्या को कहते हैं जिसका एचसीएफ एक हो। एचसीएफ एक होने का मतलब है कि उस संख्या से हमारी दोनों संख्याएं कटनी चाहिए जो हमें कॉमन मिलता हो। ये हमारी सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। 6,9 में हमें कॉमन क्या मिलेगा? इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 3। एक क्यों नहीं आ रहा है? एक से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं और हमारी 3 से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो एक हमारा एचसीएफ क्यों नहीं निकल के आया है? एक हमारा एचसीएफ इसलिए नहीं निकल के आया क्योंकि ये क्या है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा से बड़ा फैक्टर होना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। अगर हमें छोटे से बड़ा फैक्टर कॉमन मिल रहा है तो हम बड़े को लेंगे, ना कि छोटे को लेंगे। जैसे 15,25, 15,25 का एचसीएफ बोला जाए तुमसे 5। 15 और 25 का एचसीएफ कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। क्यों 5 निकलेगा? 5 से हमारा 15 भी डिवाइड हो जाएगा और 25 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए दोनों संख्याएं 5 से हमारी दोनों संख्याएं कट रही, तो हमारा 5 एचसीएफ होगा। 4,12 का एचसीएफ बताओ। 4,12 का एचसीएफ कितना निकल गया है? 4। क्यों 4 निकल के आएगा? 4 से हमारा 4 भी डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, और 4 से हमारा 12 भी कट रहा है। कॉमन हमें वही संख्या मिलेगी जिस संख्या से दोनों संख्याएं कट रही हों। वो संख्या हमें कॉमन मिल सकती है, वही हमारा एचसीएफ निकल सकता है। अब जैसे आपको बोला जाए 15 और 25 में कॉमन क्या मिलेगा? एचसीएफ क्या निकल के आएगा हमारा? 15-25 का बताओ। 5 आएगा। 5 से हम 15 भी कट जाएगा और 25 भी कट जाएगा। सीएफ क्या आया निकल के? 5 निकल के आएगा, जैसे हमने बताया हुआ पहले। तो इसकी जगह पे 15 की जगह जब 5 निकल के आया, एचसीएफ हमारा कॉमन क्या मिलेगा? इसको छोड़ोगी, इसका अगर आपसे बोला जाए कॉमन क्या मिलेगा? 15 और 25 में कॉमन क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5। और 5 मिला तो 15 की जगह पे क्या बचा और 25 की जगह पे क्या बचेगा बताओ? 3 बचेगा। 15 जगह पे 15 की जगह पे 3 बचेगा और 25 की जगह पे 5 बचेगा। ये कैसे? 5 से हम 15 को काटेंगे 3 बार, 3 पे कटेगा जाके, माते हैं 15, तो 3 आया। और 5 से हम 25 को काटेंगे, 5 25, तो 3,5, 5, 3,5, तो 5 हमारा कॉमन में आएगा और 3,5 अंदर बचेगा। तो इनके देखो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, एक से ज्यादा कॉमन। इसमें 9, 6 और 9 में क्या कॉमन मिला हमें?
3 कॉमन मिला, एचसीएफ कितना आया, 3 आया। और 4 और 12 में एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। 15 और 25 में एचसीएफ कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन जो फैक्टर हैं वो हमारे एक से ज्यादा मिल रहे हैं, एक से अधिक मिल रहे हैं। ये हमारे को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या नहीं है। और ये जैसे 3 और 5 लिखा है, 3 और 5 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं कि दोनों संख्याएं हमारी कट जाएं। 3 और 5 को हम एक के अलावा और किसी नंबर से हम नहीं काट सकते हैं कि दोनों संख्याएं हमारी कट जाएं। जब दोनों संख्याएं कटेंगी वही हमारा एचसीएफ आएगा निकल के। अगर दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं तो हमारा एचसीएफ वो नहीं होगा। 6,7 को हम काटेंगे, 6,7 से हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों 1 मिलेगा, क्योंकि 6 और 7 ऐसी संख्या है कि दोनों संख्याएं एक के सिवा और किसी संख्या से नहीं कट सकती हैं। और जब और किसी संख्या से कटेंगे नहीं तो इसका कॉमन फैक्टर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। 1 निकल के आया तो हमारा ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। 8,15 का भी एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। 1 निकल के आया तो वो भी हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर हो गया, सहभाज्य संख्या होगी। 12,13 इसका भी एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसका भी 1 निकल के आएगा। 12 और 13 इसको भी हम किसी भी संख्या से काट लो, दोनों संख्याएं एक को छोड़ के किसी भी संख्या से काटोगे एक ही संख्या कटेगी, दोनों संख्याएं एक नंबर से नहीं कटेंगी 1 को छोड़ के। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। समझ आया। और ये नीचे जो हमने बताया एक से अधिक जो हो रहे हैं 1 एचसीएफ जिनका 1 नहीं निकल के आया, 1 से ज्यादा निकल के आ रहा है, वो हमारे को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या नहीं है। को प्राइम नंबर में ये हमारे को प्राइम नंबर हैं। इनमें एक चीज और होगी, दोनों हमारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। 3 और 5, 3 और प्राइम क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। 6,7 कंपोजिट और प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है और प्राइम नंबर भी हो सकता है। मतलब दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और एक कंपोजिट एक प्राइम नंबर भी हो सकता है। और दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। एक कंपोजिट एक प्राइम नंबर हो सकता है और दोनों कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। और एक कंपोजिट एक प्राइम हो सकता है, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों संख्याएं हमारी प्राइम नंबर भी हो सकती हैं और दो में से एक प्राइम एक कंपोजिट और एक कंपोजिट एक प्राइम, मतलब एक्सचेंज एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकती है और एक कंपोजिट एक प्राइम हो सकती है और दोनों कंपोजिट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं। और यहाँ पे देखो एक प्राइम है एक कंपोजिट है एक प्राइम है। दोनों प्राइम नंबर हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम है और दोनों कंपोजिट हैं। यहाँ पे एक कंपोजिट एक प्राइम है। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य संख्या हो। जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य संख्या हो और दोनों के बीच अंतर 2 का हो। दोनों के बीच अंतर किसका हो, 2 का हो। जुड़वा 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं ये हैं। जो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दोनों अभाज्य संख्याएं हो और दोनों के बीच अंतर क्या हो, 2 का अंतर हो, वो हमारी क्या होंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी। तो ये सारी हमारी
क्या है, अभाज्य संख्या है, और इनके अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर किसका है, 2 का डिफरेंट है, 2 का अंतर है। जैसे 3,5 लिखा है, 3,5 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, और इनके बीच में अंतर किसका है, 2 का अंतर है। किसका है, 2 का अंतर है। 5,7, 5,7 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। तो ये इनके बीच में अंतर क्या है, 5 और 7 के बीच में अंतर किसका है, 2 का अंतर है। 11,13, 11,13 में ये हमारी भी अभाज्य संख्याएं हैं, और इनके बीच में अंतर क्या है, 2 का अंतर है। तो ऐसे ही 17,19, 29,31, 41,43, 59,61, 71,73, इन ये हमारी सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और इनके बीच में क्या है, अंतर, 2 का अंतर है। अभाज्य संख्याएं हैं और 2 का अंतर, तो ये हमारी क्या होगी, ट्विन प्राइम नंबर हो गई, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो गई। 2,3 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं तो है, लेकिन इनके बीच में अंतर किसका है, 1 का अंतर है। 2 के बाद क्या आया, 3 आया, 2 के बाद 3 आ गया, तो किसका अंतर आया, 1 का अंतर आया, 1 का अंतर आया। तो ये हमारी अभाज्य संख्या तो जरूर है, लेकिन अंतर किसका, 1 का अंतर है, और होना किसका चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 7,9, 7,9, 7 तो हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 7 हमारा प्राइम नंबर है, और 9 हमारा कंपोजिट नंबर है। और होना क्या चाहिए, दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। दोनों संख्या हमारी क्या हो, दोनों नंबर हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, तो जाकर के हमारे क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। नहीं दो हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। 2 का अंतर जरूर है, 7 और 9 के बीच में अंतर किसका है, 2 का अंतर है, लेकिन एक हमारी अभाज्य संख्या है और एक हमारी भाज्य संख्या है। अंतर 2 का है, लेकिन एक हमारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, और एक भाज्य संख्या है। और होनी क्या चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तब करके हमारी संख्या ट्विन नंबर बन सकती है, नहीं तो ट्विन नंबर नहीं होगी। तो ये हमारी क्या है, ट्विन नंबर नहीं है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। 11,13 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्या है। 11,13 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच में अंतर किसका है, 2 का अंतर है। 9,11, 9,11, 9,11 ये 9 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, और 11 हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। दोनों के बीच में हमारा 2 का डिफरेंट है, 2 का अंतर है। दोनों के बीच में अंतर किसका है, 2 का अंतर है, लेकिन एक भाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या है। और होने क्या चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ही हमारी प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर हो सकती है, नहीं तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगी। तो ये हमारी एक भाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या है, तो ये हमारी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। तो ट्विन प्राइम नंबर का रोल ये, नियम ये था कि दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और दोनों के बीच में अंतर किसका होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 3,5 ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर किसका है, 2 का अंतर है, तो करके ये हमारी क्या होगी, ट्विन प्राइम नंबर हो गई, जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई। 3 और 5 के बीच, ये हम 3 और 5 हमारा क्या है, अभाज्य नंबर है। भाज्य 3 और 5 दोनों हमारे क्या है, भाज्य नंबर है, दोनों भाज्य नंबर है, उनके बीच में अंतर किसका है, 2 का अंतर है, तो ये हमारी ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ये हमारे क्या है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या है। नोट पॉइंट पे लिखो, 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या के होते हैं। 1 से 100 तक कुल 8 ही जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या के होते हैं। तो हमने को प्राइम नंबर बता दिया और ट्विन प्राइम नंबर बता दिया। परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या।
परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या के खंडों का योग, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के दुगना हो। परफेक्ट नंबर उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना हो। 6 के गुणनखंड करोगे तो कौन कौन से गुणनखंड होंगे हमारे 6 के? एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 6 के गुणनखंड कौन कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 6 होगा। ये हमारे क्या 1 के गुणनखंड है और इनके गुणनखंडों का योग संख्या के दुगना हो। हम 6 के गुणनखंड किए, लेकिन गुणनखंड करने के बाद में उन गुणनखंड किए हैं उनका योग क्या होना चाहिए? संख्या के दुगना होना चाहिए, संख्या के दुगना होना चाहिए। तो ये हमारे क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। तो ये 6 हमारा है, 6 के गुणनखंड बोलेंगे आपसे तो 6 1 से कटेगा या नहीं कटेगा? 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? 6 से कटेगा या नहीं कटेगा? कहने का मतलब है 1 के टेबल में 6 आना चाहिए, 2 के टेबल में 6 आना चाहिए, 3 के टेबल में 6 आना चाहिए और 6 के टेबल में भी 6 आना चाहिए। ये हमारे क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। 6 के गुणनखंड वही होंगे जो जिस टेबल में 6 हमारा आता होगा, वो क्या हो जाएगा? जिसके टेबल में 6 हमारा आता होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। तो 1 हमारा क्या हुआ? गुणनखंड हुआ 6 का, 2 भी हमारा 6 का गुणनखंड है, 3 भी हमारा 6 का गुणनखंड है और 6 भी हमारा 6 का गुणनखंड है। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 1 और 2 3, 3 6, 6 6 12। कितना निकल के आया? 12 निकल के आया। मतलब 6 से 2 गुना निकल के आया। 6 से 2 गुना निकल के आया कि नहीं आया? 6 के गुणनखंड किए, उसका योग किया तो हमारा क्या हुआ? 6 से 2 गुना निकल के आया। मतलब ये परफेक्ट नंबर है, हमारा परफेक्ट नंबर है। 4 के गुणनखंड करो। 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 होगा प्लस 2, 3 के टेबल में तो हमारा आएगा नहीं, 4। ये हमारे क्या है? 6 के गुणनखंड है। 4 के हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड हमारे कौन कौन से मिले? 1 प्लस 2 प्लस 3। ये हमारे 6 के गुणनखंड हुए, सॉरी 4 के गुणनखंड हुए। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हमें मिले? 1 मिला और 2 मिला और 4 मिला। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 के टेबल में हमारा 4 आएगा, 2 के टेबल में हमारा 4 आएगा, 4 के टेबल में भी हमारा 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका योग कर लेंगे। जोड़ो, 2 1 3 और 4 7। तो 4 का क्या 2 गुना हुआ? 2 गुना नहीं हुआ, 7 है। अगर 8 आता तो हमारा 4 से 2 गुना हो जाता और 2 गुना हो जाता तो हमारा परफेक्ट नंबर हो जाता। तो ये 2 गुना नहीं है तो हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 के गुणनखंड करो और उनका योग निकालो। देखो 9 के गुणनखंड करो और उनका योग निकालो। अगर 2 गुना आएगा तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 9 के गुणनखंड करेंगे 1, ये हमारे 9 के गुणनखंड होंगे। 1 और 3 9, ये हमारे 9 के गुणनखंड होंगे और इनको ऐड करेंगे, इनका योग करेंगे। 3 और 1 4 और 9 9 4 कितना हुआ? 9 4 13। तो 9 से 2 गुना आया क्या? 13 हमारा। 9 से 2 गुना 13 हमारा नहीं आया, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर शाहबाज संख्या। शाहबाज संख्या में ये था, शाहबाज संख्या की डेफिनेशन ये थी कि जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, फैक्टर कॉमन फैक्टर हमारा 1 आना चाहिए, वो हमारा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। और उसके बाद हमने पढ़ाया ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा भाज्य संख्या। जुड़वा भाज्य संख्या में ये था कि दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होना चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंट किसका होना चाहिए? 2 का डिफरेंट होना चाहिए। दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंट 2 का होना चाहिए, तो हमारे क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर होंगे, जुड़वा भाज्य संख्या होंगे। उसके बाद हमने पढ़ाया परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। इसकी डिफिनेशन ये थी कि परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड करने के बाद
जिस संख्या का हम गुणनखंड कर रहे हैं उसका योग उस संख्या से दोगुना होना चाहिए। जैसे हमने बताया 6 का हमने गुणनखंड किया तो गुणनखंड करने पे हमको क्या मिला, 1 मिला और 2 मिला, 3 मिला, 6 मिला, और इनका योग किया, जोड़ने के बाद हमको 12 मिला, मतलब 6 से दोगुना मिला। तो क्या हुआ, हमारा परफेक्ट नंबर हुआ। ओके, आगे कल पढ़ेंगे।